अब यहां से आयत नंबर 16 से लेकर इख्तिताम तक जो बात है, ये अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद करते हैं अल्लाह पाक, यह प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को ये भी बता दीजिए कि मेरी तरफ ये भी वही की गई है। आगाज कहां से था कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को बता दीजिए कि मेरी तरफ ये वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने ये बातें कही। अब इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अब लोगों को बताइए कि मेरी तरफ ये भी वही की गई है कि ये जो बात नहीं मान रहे हैं अब इंसानों में से, ये अब इनके सोचने के लिए ये नुक्ते हैं। इसमें से सबसे पहली बात कही गई कि इन लोगों को बताइए कि अगर ये लोग अल्लाह के ताबे फरमान होते तो अल्लाह इन पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसा दे। लेकिन साथ ही ये भी समझना है कि ये बारिशें जो रहमत की अल्लाह बरसाता है, तो ये भी बतौर आजमाइश होती हैं कि मखलूक मेरी अता करदा नेमतों पर शुक्रगुजार बनते हैं, आजिज बनते हैं या तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। और फिर अगली बात ये कही गई कि इन लोगों को ये बता दीजिए कि मसाजिद तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसमें जो लोग दूसरे काम करते हैं, यानी दूसरे नाउजुबिल्ला अल्लाह के शरीकों को नाउजुबिल्ला उनका जिक्र करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। तो जो मेरा प्यारा बंदा, मेरा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस अल्लाह के खास घर में बैतुल्लाह में अल्लाह के जिक्र के लिए खड़े होते हैं, तो ये जो नाफरमान हैं ये नाउजुबिल्ला उन पर टूट पड़ते हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब बेइंसाफी है। तो ये वो जो पीछे बातें जो एक दूसरी मखलूक की मज़कूर हुई हैं, इनके लिए यही सोचने का मकाम है कि वो मखलूक जिसने राह चलते इस कलाम को सुना तो वो इससे किस हद तक मुतासिर हुई, और ये जिनके सामने जिनको मुखातिब करके इस कलाम को बयान किया जा रहा है, नाउजुबिल्लाह ये किस हद तक गुस्ताख हैं कि ये उस कलाम को पढ़ने वाले को ही नाउजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते नाउजुबिल्लाह इस खुदा। आयत नंबर 16, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अल्लव इस्तकामू अला तरीक़ती लअस्क़ैनाहुम माअन गदाक़ा। ब्रैकेट में ये अल्फाज लिख ले, वा अन, ये तो है, और ये के, यानी ब्रैकेट में क्या है, और मेरी तरफ ये भी वही की गई है, अन के लविस्तकामू, अगर ये लोग कायम होते अला तरीक़ती, सीधे रास्ते पर, तरीके पर, यानी वो तरीका जो अल्लाह की तरफ से बयान किया गया है, वो जिसका जिक्र सूरह फातिहा में है, सिराते मुस्तकीम, अगर ये लोग उस पर कयाम करते, उस पर इस्तकामत का मुजाहरा करते, उस पर खड़े रहते, लअस्क़ैनाहुम, लाम जरूर, अस्कई पिलाते, ना हम इन्हें, मान पानी, हम इन्हें पानी पिलाते, गादा का बाफर, यानी इन्हें शराब कर देते। अब यहां पर ये बात समझने की है कि पानी का खास जिक्र इन मानों में किया गया है कि वो जो माहौल है, वो जो इलाका है, वहां पर रिज्क के एतबार से सबसे बड़ी नेमत यकीनन पानी है। आज हम दौरे हाजिर का भी अगर जायजा लें तो सबसे कीमती तरीन नेमत यानी रिज्क के एतबार से, खाने पीने के एतबार से पानी। लेकिन ये अलामती तौर पे पानी का तज़किरा है, यहां पर हर तरह के रिज्क का तज़किरा है कि अल्लाह कहते हैं कि ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से ये भी फरमा दीजिए कि मेरी तरफ ये बात भी वही की गई है कि अगर ये लोग अल्लाह के बताए हुए सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत इख्तियार करते तो अल्लाह इन पर रिज़्क़ की फरावानी कर देता। अब ये बात एक खास पसमंजर में है, वही फिर कि जिनों का जो हवाला ऊपर आ रहा है, ये लोग जिनों के एतबार से कुछ खास अकीदे रखते थे।
और फिर ये लोग उन्हीं अकीदों की बुनियाद पे नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के शरीक भी बना लेते थे, ऐसे बुतों को पूजने लग जाते थे, ऐसी निस्बतें रखने लग जाते थे। ये इनके ख्याल थे कि ये वो खास लोग हैं कि अगर ये हमसे खुश होंगे तो हम पे रिज़्क की फरावानी हो। ये वो खास लोग हैं, अगर ये हमसे राजी हो गए तो हम पे बारिशें खूब बरसेंगी। ये वो लोग हैं जो हमसे खुश हो गए तो हम पर तजारत के रास्ते खुल जाएंगे। नाउजुबिल्ला, ये इस तरह के अकायद इन्होंने घड़ रखे थे और इन नामों से इन्होंने बैतुल्ला शरीफ में खाना काबा के अंदर बुत इकट्ठे कर रखे थे कि ये फलां चीज का बुत है, ये फलां की निशानी है, ये राजी हो तो ये वाली रहमत आती है, ये वाला राजी हो जाए तो ये रहमत आती है। नाउजुबिल्ला मिन जालिक। तो इस एतबार से इन्हें कहा जा रहा है कि तुम जो अकीदे रखते हो ये सब गलत हैं। कायनात का खालिक मेरी तरफ ये भी वही करता है कि इन लोगों को बता दो कि अगर ये उसके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले होते तो इन पर अल्लाह रिज़्क की फरावानी कर देता। ये जिस रिज़्क को ये नाउजुबिल्ला समझते हैं कि ये फलां बुत की हम पर मेहरबानी है, वो हमसे राजी है तो ये हम पर मेहरबानी है, ये सब धोखा है। किसी का कोई अमल दखल नहीं है इनके रिज़्क में। ये रिज़्क तो अल्लाह की अता है और अगर ये अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले होते तो अल्लाह इस रिज़्क को इन पर और ज्यादा खोल देता और फिर ये आजमाता कि ये अल्लाह की तरफ से अता होने वाले रिज़्क मिलने के बाद क्या रवैया इख्तियार करते हैं। क्या अल्लाह की आजिज़ी इख्तियार करते हैं अल्लाह के हुजूर, या सरकश हो जाते हैं, जिसका कुरान तज़किरा करता भी है कि लोगों को जब मिलता है तो ये नाशुक्रे हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि ये हमारा कमाल है, ये हमारी मेहनत है, हमने काम किया तो ये मेरी अकल का इस्तेमाल हुआ तो ये रिजल्ट निकला। नाउज़ुबिल्लाह, ये अपने आप से मंसूब करने लग जाता है। आज भी देखिए बदकिस्मती है हमारी कि आज भी हम अकायद के एतबार से कितने कमजोर हैं कि जब कोई शख्स किसी मुसीबत में आता है तो कहता है अल्लाह ने पकड़ लिया, और जब कोई मेहरबानी होती है तो कहता है देखा मेरी अकल का कमाल, देखा मेरा टैलेंट, देखा मैंने कैसे कमाल की मेहनत की। नाउज़ुबिल्लाह, ये ऐसी आज भी यही बदकिस्मती खराबियां हमारे में, और हमें एहसास नहीं होता कि हम ये क्या अल्फाज अदा कर। तो अल्लाह करीम की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद होती है कि इन लोगों को बता दीजिए कि मेरी तरफ ये भी वही की गई है कि अगर ये लोग अल्लाह के बताए हुए सिराते मुस्तकीम पर इस्तकामत इख्तियार करते तो अल्लाह इन पर रिज़्क की फरावानी कर देता। ये जो दर दर पे भटक रहे हैं कि ये खुश हो जाएगा तो हम पे ये मेहरबानी, ये खुश हो जाएगा, ये सब इनके अपने नफ्स को धोखे हैं।